वो तारीख थी 3 मई 1995। जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की एक टुकड़ी को कारगिल की ऊंची पर्वतमाला में पशु चराने वाले चरवाहों के द्वारा पर्वतमाला में घुसपैठ की जानकारी मिलती है। दोस्तों, मई का महीना था, कड़ाके की ठंड थी और सीमा पार से कोई गोलीबारी हाल के दिनों में नहीं हुई थी। तो भारतीय खेमा थोड़ा सा रिलैक्स होकर पर्वतमाला से नीचे आ गया था और शेर के ना होने से जैसे कुत्ते भी जंगल को अपना ठिकाना समझ लेते हैं, वैसे ही ये भिखमंगा पाकिस्तान भी कभी कभी कश्मीर को अपने अब्बू का जागीर समझ लेता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान एक बड़ी तैयारी के साथ कारगिल में कब्जा जमा चुका था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। चरवाहों की जानकारी की पुष्टि के लिए 5 मई की तारीख में भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में कारगिल जाती है। लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि दुश्मन की तैयारी कितनी है। नतीजा ये होता है कि पाकिस्तानी सेना के हाथों पेट्रोलिंग गश्त के जवान वीरगति हो जाते हैं और सौरभ कालिया बंदी बना लिए जाते हैं। कैप्टन साहब सपूत थे, माँ भारती का वो अदम्य साहसी लड़का जिसने पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों टॉर्चर की सारी कोशिशें झेली। अपनी माँ के आंख के तारे की आंखें निकाल ली पाकिस्तानी सैनिकों ने, लेकिन जुबान से एक जानकारी न निकलवा सके। वीरगति प्राप्त हो गई वीर सौरभ कालिया को और उनकी वीरगति को खबर पाकिस्तानी सैनिकों के लिए काल बन गई। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना चोटी से बड़ी आसानी से भारतीय सैनिकों को निशाना बना चुकी थी और भारतीय सैनिकों को अपना शौर्य दिखाने का अवसर शुरुआती दिनों में नहीं मिल रहा था। दोस्तों, 9 मई तक कारगिल में मौजूद भारतीय सेना का गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो चुका था। 10 मई तक पाकिस्तानी घुसपैठी लद्दाख के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं और तब इस मिशन में भारतीय वायुसेना की एंट्री होती है। भारतीय वायुसेना MiG-27 और MiG-29 लेकर मोर्चे पर जाती है, लेकिन यहाँ भी घुसपैठिए भारी पड़ते हैं। MiG-27 को नष्ट कर हमारे पायलट नचिकेता को पाकिस्तानी घुसपैठिए बंदी बना लेते हैं। 5 जून की तारीख में पाकिस्तानी रेंजर से जो कागजात भारतीय सेना को मिला था उसे अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि पाकिस्तान इसमें शामिल है। इस वक्त तक यह जंग अंतर्राष्ट्रीय नजरों में आ चुका है और जहां अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान इस जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों की कारस्तानी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। 9 जून की तारीख में भारत दोबारा से पाकिस्तानी कब्जे के बाल्टिक क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लेता है और पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश तब होता है दोस्तों, जब 11 जून की तारीख में आर्मी चीफ जनरल अजीज खान और परवेज मुशर्रफ की बातचीत का रिकॉर्डिंग सामने आता है और इस घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की बात सबको मालूम हो जाती है। बस इसी पुष्टि की तो राह तक रही थी भारतीय सेना। फिर जो कोहराम भारतीय सेना मचाती है उसका क्या ही कहना। 13 जून की तारीख में भारत दोबारा से द्रास सेक्टर में अपना झंडा गाड़ चुका होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र यादव सहित हजारों मां भारती के पूत एक के बाद एक सेक्टर से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ती जाती है और मां भारती का श्रृंगार अपने रक्तांजलि से देती जाती है। इस जंग में मध्यस्थता को अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सामने आते हैं और परवेज मुशर्रफ से अपनी सेना कश्मीर से वापस लेने को कहते हैं। अब ये जंग भारतीय खेमे के पक्ष में आ गया था। 5000 सैनिकों के साथ पूरी तैयारी कर घुसपैठ करने वाला पाकिस्तान 18,000 फीट की ऊंचाई में 2 माह की लड़ाई के बाद परास्त हो चुका। आंकड़ों की माने तो 527 वीरगति को प्राप्त हुए और 1300 से अधिक घायल होते हैं। 14 जुलाई को भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय की जीत का ऐलान करते हैं और कल के दिन यानी 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, लिंगवाद की रोजाना झिकझिक में हम लोग राष्ट्रवाद को भूले जाते हैं और भूलते ही जा रहे हैं। नेताओं के भाषण में राष्ट्र की उन्नति के संवाद जा चुके हैं। राष्ट्र की संपन्नता से में युवा शक्ति क्या भूमिका निभाए, इसमें विमर्श गायब है। और तो इस समय इससे बेहतर क्या होगा कि हम देश भर को सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कप्तान योगेंद्र यादव, कप्तान मनोज पांडे, उनके जैसे वीरगति को प्राप्त हुए उन सपूतों की गाथाएं सुनाएं, जिनके लिए राष्ट्र ही प्रथम, राष्ट्रीय द्वितीय और राष्ट्रीय ही अंतिम था।
हम भूल गए कि जब देश ही असुरक्षित रहेगा तो न भाषा बचेगी, न राज्य बचेगा, न क्षेत्र बचेगा और न जाति बचेगी। देश की आवश्यकता को लेकर अनभिज्ञ युवा शक्ति देश की संपत्ति होने के बजाय एक बोझ न हो जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अपने अधिकार, अपनी मांगों के लिए खूब लड़िए, लेकिन जहां बात देश माँ भारती का हो और किसी भी दूसरे विकल्प की हो, वहां सेकंड में 100वें हिस्से में भी देश को चुनिए। माँ और मातृभूमि में हमारे सैनिकों ने हमेशा मातृभूमि को चुना। माँ को अकेला बिलखता छोड़ हमारे सपूतों ने मातृभूमि के लिए अपने शीश दिए। क्या उनके लिए वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं थी जो हमारे और आपके लिए है? बिल्कुल थी, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण था देश माँ भारती। आप सोचिए दोस्तों कि अगर हम कारगिल हार गए होते तो क्या होता? क्या कश्मीर हमारा होता? क्या लाल चौक पर हमारा झंडा कभी होता? क्या कश्मीर के डल झील में नाव का लुत्फ उठा रहा साधु अगस्त्य ऋषि के श्लोक गा पाता? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। कारगिल विजय जितना हर्ष का विषय है, उतना ही शोध और सीख का भी है। तो अभी वक्त है, सीखिए, समझिए और माँ भारती के लिए हमेशा नतमस्तक रहिए। देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। जय हिंद, वंदे मातरम।